बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 20 फरवरी सन 2026 और मैं मौजूद हूँ अटक सिटी जंक्शन के यार्ड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने हमें बाबरकत महीने दोबारा से जो है वो अता फ़रमाया। तो पूरी कोशिश है कि इस माह रमज़ान में हम अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें और अपने रिस्क के इजाफ़े के लिए दुआ करें और जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें और दुआओं में मुझे भी स्पेशल याद रखिएगा, ठीक है। तो आज सुबह आने का मकसद ये है कि एक तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद देनी थी और उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस 40 डाउन का आज से टाइम टेबल चेंज हो गया। तो वो पेशावर से आज से सुबह 6 बजे चला करेगी। तो पहले उसका टाइम 7 बजे था, तो 1 घंटा पहले कर दिया गया है आवाम की सहूलत के लिए। तो जब जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर से चलेगी तो उस वक्त तो लाज़िम बात है 6 बजे अंधेरा हो रहा होता है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आगे जाके गर्मी आ जाएगी तो उसके बाद फिर रोशनी हो जाया करेगी। तो बहरहाल सिर्फ जाफ़र एक्सप्रेस का टाइम चेंज हुआ है और 7:40 का उसका अराइवल हो गया। कल तक उसका 8:40 का अराइवल था और आज से 7:40 का। तो मैं अभी आ गया हूँ अटक सिटी जंक्शन के यार्ड में और जाफ़र एक्सप्रेस और उसके अलावा 201 अप जो अटक पैसेंजर है उन दोनों का टाइम सेम हो गया। तो जाफ़र के लिए सिग्नल बना दिए गए हैं और थोड़ी देर में उसका अराइवल होता है, वो आपको दिखाते हैं और साथ साथ आपको 201 भी दिखाएंगे। तो देखें कौन सी पहले आती है। दोनों का टाइम सेम हुआ है। उसके बाद आज 1 अप भी तकरीबन 4.5 घंटे लेट है, होपफुली उसे भी कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको मेरी बैक साइड पे रक्षा नज़र आ रहा होगा। तो अल्लाह के फजल करम से 2026 मॉडल नया रक्षा मैंने परचेज़ किया है। तो पार्ट टाइम तो मैं ये रेल फैनिंग करता हूँ, वैसे मैं बेसिकली रक्षा चलाता हूँ। तो कोई इसमें जो है ना ढकी छुपी बात नहीं है, मतलब मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हर किस्म की मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। तो मैं बेसिकली रक्षा चलाता हूँ अटक में और उसके अलावा रेल फैनिंग भी करता हूँ। इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब मिली तो वो कर लेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे। आवाज़ आपको आ रही है इंटीमेशन बेल की और ये 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस के लिए बजाई जा रही है। तो आपको एक रक्षे का रिव्यू करवा देता हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू 2026 मॉडल है और जो आपने मेरा 1 अप का ट्रैवल देखा था नौशेरा तक, वो मैं इसी लिए गया था। तो चलें अभी आपको जल्दी से एक रक्षे का रिव्यू करा देता हूँ और फिर 40 डाउन और 201 का वेट करते हैं। तो ये है जी दोस्तों मेरा 2026 मॉडल ब्रांड न्यू रक्षा 6 सीटर। अभी तक देखे मैंने शापर भी नहीं उतारा है इसका। ये है जी इसका रिव्यू। इसके अलावा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। टोटल 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। इसमें लाइट वगैरह 2026 में नहीं दी गई है। इसके अलावा ये सीट्स वगैरह हैं पीछे की और न्यू एशिया है बेसिकली। और ये है जी। तो न्यू एशिया लेने का मकसद ये है दोस्तों कि पहले भी मैंने न्यू एशिया ही लिया था क्योंकि इसकी पेट्रोल एवरेज बड़ी अच्छी है और गैस पे मैं चलाता नहीं। बेसिकली ये रक्षे गैस के हैं, सीएनजी लिखा हुआ होता है इसमें। ये देखें यूरो 2 लिखा हुआ है और इस साइड पे सीएनजी लिखा हुआ है। तो ये रक्षे सीएनजी के लिए बनेगा, लेकिन पेट्रोल पे चलाते हैं। उसकी एवरेज भी अच्छी है, पिक भी अच्छी है। तो चलें, ये तो हो गया रक्षे का रिव्यू। अब आपको इंशाल्लाह ट्रेन्स दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये जो रक्षा मैंने आपको दिखाया ना, ये मैंने कैश लिया है और इसकी कैश प्राइस है 4,30,000 रुपये। और आप देख लें कि 2021 में मैंने 0 मीटर रक्षा लिया था 2,30,000 का और 2026 यानी कि 5 साल हो गए और उसमें 2 लाख रुपए बढ़ चुके हैं 5 सालों में। तो चलें अब वेट करते हैं ट्रेन का। जी तो दोस्तों, आप इस वक्त
दो ट्रैक्स देख रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड पे है वो है ML2 जो आ रही है, और राइट साइड वाली जो है जिसका सिग्नल भी डाउन आपको नज़र आ रहा है, ये है मेन लाइन 1। तो दूर से आपको भी आवाज़ और हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी। तो ये बेसिकली 201 अप है, जो कभी कभार अड़ेके में आती है। शायद पहली बार या दूसरी बार मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो आज जल्दी आने का मकसद 201 भी कवर करना था और जाफ़र एक्सप्रेस को भी कवर करना था। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। थोड़ी देर में अपेयर हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि 201 अप जो सुबह 3 बजे माड़ी अंडर से चली है और 7:45 का उसका टाइम है अटक सिटी जंक्शन पहुंचने का। तो ये वाहिद ट्रेन है जो दो नामों के साथ चलती है अटक से, तो जिसमें 201 अप अभी आ रही है, फिर 11 बजे जाएगी 204 डाउन जेंट पैसेंजर भर के, फिर वहाँ से 1 बजे चलेगी और 2:30 पे अटक सिटी जंक्शन पहुँचेगी 203 अप बन के, और 4 बजे जाएगी 202 डाउन अटक पैसेंजर बन के माड़ी अंडस। जी ZCU20 की भी विसल सुनाई दे चुकी है, लेकिन पहले 201 अप का अराइवल हो जाएगा और 201 अप यहाँ आके टर्मिनेट हो जाएगी और शंटिंग के बाद 10:30 सवा 10 बजे जो है ये इसका रेक प्लेस होगा दोबारा से। अभी आपको दिखाते हैं जी 201 अप अटक पैसेंजर, ये आ गई जी GMCU 15। मेन लाइन 2 से आ रही है। (4904) GMCU 15। दोस्तों ये रेल कार गवर्नमेंट के अंडर चलती है, प्राइवेट नहीं है, लेकिन इसकी कोचिस का भी कम नहीं है। और थल एक्सप्रेस भी गवर्नमेंट के अंडर चलती है, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उसमें 4-5 कोचिस कर दिए गए हैं। तो चलें, ये पहुंच गई और नेक्स्ट एक्शन 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया जी। सुबह 6 बजे निकली है पेशावर से कोयटा के लिए। अगर थोड़ा सा पहले आ जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त यूनिक एक्शन हो जाता। (6429) ZCU20 5 मिनट डिले के साथ आ रही है। 7:45 हो रहे हैं। इकॉनमी क्लास नहीं, क्या बात है। दो AC स्टैंडर्ड, एक बिजनेस क्लास, एक AC स्लीपर। ये जी प्लेटफार्म नंबर 2 पे खड़ी है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस। टाइम टेबल के मुताबिक 1 घंटा अर्ली, यानी कि 7:40 का इसका शेड्यूल अराइवल है और 7:45 पे पहुंची है अभी।
तो रावलपिंडी भी आप समझ लें कि चलो जी डिपार्चर रिसल हो गया। रावलपिंडी भी 1 घंटा पहले, हर स्टेशन पे आगे 1-1 घंटा पहले पहुंचेगी ये। इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया और गार्ड साहब ने विसल भी बजा दी है। स्टेशन पे नहीं गया, यार्ड से ही जूम कर दिया गया डिपार्चर कैप्चर हो जाए। तो बेसिकली जो पेशावर से आने वाले और जंड बसाल या मियांवाली की तरफ जाते हैं ना, उनको ये सूट करती थी, क्योंकि मोस्टली क्रॉस अरेंज हो जाते थे अटक सिटी जंक्शन पे, और कभी कभार जाफ़र लेट हो तो थल निकल जाती थी अटक से। तो कुछ दिन जो है ना वो लोग मिस भी कर जाते थे इस ट्रेन को, थल को। तो अब इंशाल्लाह रास्ते में ही जो है ना क्रॉस होगा, और यहाँ जो पैसेंजर हैं जो जाफ़र से उतरे हैं थल के लिए, उनको यहाँ अब काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो प्लेटफार्म नंबर 1 पे GMCU 15 भी डी अटैच हो जाएगा और शंटिंग करेगा। शंटिंग करके फिर ले जी जाफ़र का डिपार्चर हो रहा है, और GMCU 15 जो आपने देखा था 4904, वो शंटिंग करके इस रेक को जो 201 आई है उसको प्लेस कर देगा साइड लाइन पे, और दोबारा से फिर उसको तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे प्लेस करेगा प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो डिपार्चर हो गया जी 40 डाउन का। अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को खैर व आफ़ियत के साथ उनकी मंजिल पे पहुंचा दे, आमीन। तो ये इतना जूम किया हुआ है, सामने से सूरज की रोशनी भी लग रही है, इसलिए ट्रेन नज़र आ रही है, लेकिन उसकी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन साफ़ नज़र नहीं आ रही। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कितना जूम किया है, ये देखें। तो यहाँ से तो आपको ट्रेन भी नज़र नहीं आएगी, इतना जूम किया है मैंने, ये देखें। इसके बाद थल एक्सप्रेस 130 डाउन और 1 अप खैबर मेल भी तकरीबन साथ साथ ही उनका अराइवल होगा अटक सिटी जंक्शन पे, क्योंकि एक स्टेशन के फ़र्क से दोनों चल रही हैं। 130 डाउन गोल्डा खड़ी थी और 1 अप का डिपार्चर हो गया था रावलपिंडी से। तो 1 अप थ्रू आएगी अटक तक, उसका कोई स्टॉप नहीं है, और थल एक्सप्रेस के 5 स्टॉप हैं। तो लेट्स सी ओवरटेक कर पाती है या नहीं, क्योंकि स्टॉप वाली ट्रेन है तो लूप लाइन पर लगा के ओवरटेक कराया जा सकता है। तो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल ये चली गई जी 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा के लिए जी। तो दोस्तों सुबह के 9:10 हो रहे हैं। ये है जी मेन लाइन 1 और ये है मेन लाइन 2। तो 130 डाउन 9:10 हो गए और उसका डिपार्चर हो रहा है। अराइवल तो नहीं कैप्चर कर सका, तो डिपार्चर आपको दिखाते हैं जी 130 डाउन का। ये आ रही है 130 डाउन HBU 20 के साथ। सुबह 7 बजे निकली है रावलपिंडी से, और कोई मुल्तान इसकी डेस्टिनेशन है। मेंटेनेंस का काम भी जारी है अटक सिटी जंक्शन पे, अपग्रेडेशन हो रही है उसकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ भी जाके आपको मैं कुछ HBU 20 लीड कर रहा है जी कुंदियाँ तक, और ब्रेक सप्लाई कर दी है जी। एट 8047 चाचा जी। दो पैसेंजर थे, उसको रास्ते से बिठाया चाचा ने, लोको पायलट ने, और ये लोकोमोटिव कुंदियाँ तक जाएगा। नॉच अप किया है जी ड्राइवर साहब ने।
अब आप देख लें कि 4 कोचेज़ लगी हैं इस थल एक्सप्रेस में जो मुल्तान तक जाएगी, और रेलकार आपने देखी जिसमें तकरीबन 6-7 कोचेज़ लगी थी जो सुबह आई थी। तो ML2 का एक्शन आपने देख लिया। अब एक ML1 का भी आपको एक्शन दिखाते हैं, वन अप खैबर मेल के साथ। 5 घंटे डिले के साथ आई है। चलिए 1:30 डाउन भी चलेगी मुल्तान की तरफ। 9:15 हो रहे हैं सुबह के, और वन अप खैबर मेल का अराइवल हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 अटक सिटी जंक्शन पे। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ जी। PHA 28321 लीड कर रहा है इसे, और रावलपिंडी से अटैच हुआ है पेशावर के लिए ये लोकोमोटिव। तो ये है जी वन अप खैबर मेल, 5 घंटे डिले के साथ आ रही है। चलें इसका अराइवल देख लिया, अब इसका डिपार्चर आपको दिखाएंगे जी। तो ये वन अप के लिए सिग्नल डाउन हो गया है, तो इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया वन अप का। ये विसल का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आगे राइट कर्व है, तो हर कर्व के पास या ब्रिज के पास ये W का बोर्ड आपने देखा होगा, जिसका मतलब है कि विसल बजाना है जी। तो उम्मीद है कि वन अप भी यहाँ से पास होगी तो विसल बजाएगी। तो फाइनली 9:25 हो रहे हैं जी सुबह के, और वन अप खैबर मेल का डिपार्चर अटक सिटी जंक्शन से। सामने देखें जी, ये बाइक वाले भी खड़े हैं, लेकिन शुक्र है कि रुक गए, वरना इनका दिल था कि ये ट्रेन से पहले ही क्रॉस कर लें बाइक अपना। तो नॉचअप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। वन अप खैबर मेल 5 घंटा 15 मिनट डिले के साथ। अच्छा जी, विसल का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, और वो आगे जाके विसल दिया है, वो जो सिग्नल है ना वो क्रॉस करके विसल दिया है। चलें, तो ये थी जी वन अप 5.25 घंटे डिले के साथ पेशावर जा रही है। तो सुबह के 10:20 हो रहे हैं जी, और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस 5 मिनट डिले के साथ अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे अप्रोच बना रही है। सुबह 8:30 बजे निकली है पेशावर से, और कराची इसकी डेस्टिनेशन है। 6408 लीड कर रहा है, लाहौर तक लेके जाएगा ये लोकोमोटिव। नीचे आपको तोड़ फोड़ नज़र आ रही है प्लेटफार्म पे, तो ये अपग्रेडेशन का काम हो रहा है अटक सिटी जंक्शन में। फाइनली इसकी भी किस्मत खुल गई है। तो ट्रेन के डिपार्चर के बाद आपको दिखाते हैं अटक सिटी जंक्शन का जो काम हो रहा है। रमज़ान में ट्रेन्स वगैरह सारी खाली हैं। अगर आप बुकिंग ना भी कराएं तब भी आपको उसमें बर्थ मिल जाएंगी। ये देखें, पूरी कोच खाली है।
इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी 14 डाउन का। और ट्रेन इनिशियल डिपार्चर विसल के बाद अब तक डिपार्चर विसल नहीं हुआ इसका, शायद जो शंटिंग लोकोमोटिव है वो इस लाइन पे था इसलिए। तो दोस्तों इस साइड पे आप देख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं, तो इसके प्रेशर का कोई मसला बना हुआ है, इस वजह से ट्रेन रुकी हुई है। ये देखें जी प्रेशर चेक किया जा रहा है, तो उसके बाद ही ट्रेन जब तक फिट नहीं होगी डिपार्ट नहीं होगा। तो अभी तक प्रेशर का मसला हल नहीं हुआ है और ट्रेन तकरीबन आप समझ लें कि 20 मिनट हो गए स्टेशन है, और मज़ीद कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं। गैंगमैन लगे हुए हैं, तो इसके अलावा जो स्टाफ है कैरेज फैक्ट्री का स्टाफ वो भी है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ZCU26408 15 दिन पहले इस पर हमने ट्रैवल किया था अटक से लेकर फैसलाबाद तक 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में। चलें जी, फाइनली दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और 20 मिनट वेट करने के बाद डिपार्चर हो रहा है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से। अब्दुल अलीम बाबा लीड कर रहे हैं जी पेशावर से रावलपिंडी तक। दूसरी साइड पे लेडीज़ आ गई, तो मैंने इसलिए कैमरा इधर घुमा दिया, यहाँ से कैप्चर कर लेता हूँ, वरना अगर लोगों की तरफ से कैप्चर किया तो वो लेडीज़ हैं इंतज़ार में खड़ी हैं ट्रेन के जाने के, तो वो फिर मुसलसल कैमरे में आएंगी, इस वजह से मैंने कैमरा इधर घुमा दिया। 10 to 20% ऑक्यूपेंसी है इस वक्त अवाम एक्सप्रेस में। तो ये चलेगी जी अवाम एक्सप्रेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची की तरफ। चलें अब आपको स्टेशन प्लेटफार्म का रिव्यू करवाते हैं जी। तो ये है जी डाउन साइड का प्लेटफार्म, यहाँ पे लोकोमोटिव डाउन साइड के खड़े होते हैं और ये कुछ हालात हैं। प्लेटफार्म अभी आधा तोड़ा गया एक साइड से और काम भी लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले प्लेटफार्म नंबर 2 को बनाया जाएगा, उसके बाद प्लेटफार्म नंबर 1 को बनाया जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ प्लेटफार्म की कंडीशन। तो आगे जो प्लेटफार्म जो शेड लगा हुआ है सामने शेड, उस शेड के नीचे टोटल जो है ना ये पूरी साइड तोड़ दी गई है, और जो बाकी साइड एरिया है ना इस साइड का और उस साइड का वो आधा आधा तोड़ा है, तो वो भी मैं आपको जाके आगे दिखाता हूँ। ये गेट मैंने सालों बाद देखा है खुले हुए, यहाँ से ट्रॉली इन आउट होती है और सामने रेक भी खड़ा है। आपको इसके बाद 204 डाउन का डिपार्चर भी दिखाएंगे। पहले ये आपको दिखा दूँ, ये गेट था, ये काफ़ी सालों बाद मैंने देखा है खुले हुए। ये देखें जी, ये भी तोड़ा गया है। ये ऐसा प्लेटफार्म का थोड़ा सा ठीक है जो पहले था, बाकी बेंचेस वगैरह उठा दिए गए हैं यहाँ से और प्लांटेशन। अच्छा जी, अभी मैंने TCR साहब से भी पूछा, तो शायद उनके नोटिस में भी है या नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि शेड के नीचे ये पूरा हिस्सा टूटेगा और दीवार में टाइलें वगैरह लगेंगी, ठीक है। और एक अदद अनजान ट्राली भी यहाँ खड़ी है, और जो
शेड से बाहर का हिस्सा है ना वो आधा आधा टूटेगा, मतलब जितना प्लेटफॉर्म है ना हाफ, मतलब ये जो साइड टूटी हुई है इतना ही टूटेगा, बाकी ये देख लें ये सब कुछ तोड़ा हुआ है। और ये देख लें जी, ये सारा यहाँ से तोड़ के इस पर टफ टाइल होपफुली लगेगी। और ये सामने एक्सवेटर खड़ा है जिसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है और मज़ीद भी देगा, उम्मीद है। तो ये चीज़ है जी, 2 साल तो इसने ये काम करना है जी, ये सारा काम किया भी है और बाकी शायद और भी करे। और ये है जी, और सामने 204 डाउन 11 बजे निकलेगी, 15 मिनट रहते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ जो बताया गया है TCR साहब के मुताबिक के ये जो जगह तोड़ी गई है इतनी टफ टाइल लगेगी, ये एज़ इट इज़ रहेगी। तो 4 महीने का टाइम भी दिया है इस तमाम काम के लिए। तो होपफुली सेम इसी तरह प्लेटफार्म नंबर 1 पे भी हो। तो चलें सालों बाद, बल्कि पहली बार शायद अपग्रेडेशन हो रही है, तो अपग्रेडेशन बननी चाहिए थी इसकी, इसका हक है क्योंकि जंक्शन है ये। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं जी 204 डाउन जंड पैसेंजर का डिपार्चर, जो सुबह आपने देखी थी 201 अब बन के आई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अप साइड की तरफ, तो वो आगे नेम बोर्ड तक प्लेटफार्म टूटा हुआ है। तो ये इतना टफ टाइल लगेगी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इतना प्लेटफार्म का जो एरिया है तकरीबन ये आप समझ लें कि 10-15 फुट होगी जगह। तो ये वो जो शावल आपको दिखाया था एक्सवेटर, उसने ये सारा काम किया है। और फिर भी इंशाल्लाह आके देखेंगे, अगर ये सारा टूट गया तो मुकम्मल दोबारा से जब ये प्लेटफार्म बनेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे बना हुआ सारा, ये देखें। अब देखते हैं कि इतना हिस्सा बनेगा या सारा बनेगा। वैसे TCR साहब ने कहा है कि इतना हिस्सा बनेगा इस साइड का भी और होपफुली प्लेटफार्म नंबर 1 का भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पे। ये मैं आ गया प्लेटफार्म नंबर 1 पे और ये खड़ेगी जी आज का GMCU 15 4904 204 डाउन को लीड करेगा। अटक सिटी जंक्शन बराए दाऊद खेल माड़ी अंडस जंड, तो इस वजह से ये जंक्शन है, यहाँ से मेन लाइन 2 निकलती है। तो ये जो दाऊद खेल जंक्शन है, उसके बाद माड़ी अंडस है और जंड है। तो जंड जंक्शन यहाँ से कोहाट के लिए लाइन डाइवर्ट हो जाती है, उसके बाद दाऊद खेल, उससे माड़ी अंडस के लिए लाइन डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 जंक्शन है। तो माड़ी अंडस लास्ट स्टेशन है। तो और रेल कार जो है 201 वो सुबह 3 बजे चलती है माड़ी अंडस से, और शाम को 4 बजे जो रेल कार जाती है ना 202 डाउन, वो फिर माड़ी अंडस तक जाती है। तो 203 और 204, जो अभी 204 जाएगी वो जंड तक जाएगी, और 2031 वहाँ से बन के जंड से फिर अटक तक आएगी। तो इस वजह से इसे जंक्शन कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मेन लाइन 2 अटक से कोटरी तक जाती है। लें जी, पूरे 11 बज गए हैं। 204 डाउन जंड पैसेंजर के लिए सिग्नल डाउन हो गया। इनिशियल डिपार्चर विसल, पूरे 11 बज गए हैं जी। और गार्ड साहब की तरफ से भी विसल हो गई है। तो ये जो लोकोमोटिव रेल कार को लेके आता है, कभी HPU 20 और कभी GMCU 15, तो यही लोकोमोटिव शंट करते हैं। 2 बार शंटिंग होती है यहाँ पे। सुबह 201 आती है, तो उसके बाद 204 के लिए शंटिंग, फिर 203 आती है, तो 202 के लिए शंटिंग।
204 डाउन का डिपार्चर अटक सिटी जंक्शन से। 5 मिनट डिले हो गई है, कुछ पैसेंजर रह गए थे, इस वजह से रोका गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कोचेज़ हैं, 6 से 7 कोचेज़ है, और थल इससे ज़्यादा रश होता है, और थल जाती भी मुल्तान तक है, उसमें 4 कोचेज़ हैं। क्या बात है जी। एक कोच इसमें लगा हुआ है जिसके 3 दरवाजे हैं। रमज़ान में इसमें भी ऑक्यूपेंसी जो है वो कम है, वरना इसमें भी लोग दरवाज़ों पे खड़े होते हैं और सीढ़ियों पे बैठे होते हैं। काफ़ी जल्दी नॉच अप किया है जी बाबा जी ने, ठीक है। तो गार्ड साहब भी हमारे जा रहे हैं जी जंड तक, इनके साथ मैंने लाहौर तक ट्रैवल किया था। तो चलें जी, ट्रेन हमारी 204 डाउन चली गई जंड की तरफ। तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस 6405 के साथ अटक सिटी जंक्शन पे अप्रोच बना रही है, और 15 मिनट डिले के साथ है जी। ग्यारह बजे निकली है पेशावर से, और कराची की डेस्टिनेशन है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन से जाती है जी ये ट्रेन। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया और सिग्नल डाउन है जी। 6405 का जो विसल है ना जी, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू है, सही पावरफुल। बाकी जो लोकोमोटिव है ZCU उनके भी विसल हैं, लेकिन इस ZCU 20 की विसल की बात ही कुछ और है। ज़रा चेक करते हैं जी इसके विसल पे, तवज्जो दीजिए। मुझे तो बड़ा तेज़ लगा इसका विसल। सुना है जी आपने, ऐसा होता है विसल। तो पूरे 1 बजे मूव हो रही है ट्रेन 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अटक सिटी जंक्शन से, और ZCU 20 6405 इसका अराइवल मैंने कहीं और से कैप्चर किया था। इसका डिपार्चर डाउन साइड के तरफ से कर रहा हूँ, और नमाज जुम्मा का भी टाइम होने वाला है जी। तो मूव हो रही है ट्रेन पूरे 1 बजे, फैसलाबाद तक जाएगा 6405, और आगे से इसे बाबा जी लीड करेंगे कराची तक। बाबा जी मीन HGMU 30R। A2 आगे नहीं पता है जी। ZCU 20 अताउर रहमान साहब लीड कर रहे हैं। सलाम दुआ हो गई, पीछे देख रहे थे तो देखा नहीं, तो इनके साथ मैंने GU 20 4, 5, 6, 7 पे ट्रैवल किया था। 9 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की हैं और 1 बिज़नेस क्लास, 10 आगे एक लगेज 11 और पावर वैन 12। ये ट्रेन भी बिल्कुल खाली है जी, रमज़ान की वजह से।
अच्छा आज बिज़नेस क्लास एंड पे लगा हुआ है। नाइस। आज एसी बिज़नेस बैक साइड पे लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ है। ये चलेगी जी 48 डाउन। तो दोस्तों ये थी आज की रेल फैनिंग और जाफ़र एक्सप्रेस का जो अराइवल डिपार्चर का टाइम है उसका आपको बताना था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।